नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं डार्क न्यूज। हम आपके साथ हैं। इसके मुनाफा भी हमारे बाजू में मिनी नेता है। चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं ओसामा साहब की गिरफ्तारी में। सर, हमारे चैनल में आपको स्वागत है। आपके भी चैनल का स्वागत है और जो आपके चैनल से श्रोता जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत है और चैनल की आपके लंबी उम्र की कामना करते हैं। तेजस्वी यादव आए थे था मंदिर पे, तो उनसे मीडिया वाले सवाल पूछे ओसामा साहब के बारे में, तो बोल रहे हैं टिप्पणी टिप्पणी, ये क्या होता है? देखिए, तेजस्वी जी क्या बोले नहीं बोले उससे कोई लेना देना हम लोगों को नहीं है। क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उनकी बात उनके तक है, हम लोगों को इसमें कोई कुछ नहीं वो बोलना। बोल रहे थे हम सरकारी करवाले से काम से मतलब आए हैं। हमने कहा ना कि हम लोग अपने सिर्फ नेता की बात करते हैं, ओसामा साहब की बात करते हैं, हिना साहब की बात करते हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की बात करते हैं। कौन क्या कहता है क्या सोचता है उस पर कोई हम लोगों का ध्यान नहीं। हम साहब सभी वर्ग के, सभी धर्म के, सभी समाज के लोगों की बात करते हैं, सभी जात के, सभी मजहब के लोगों की बात करते हैं। सिर्फ एक जात के नेता ओसामा साहब नहीं है, एक जात के नेता हिना साहब नहीं है, एक जात के नेता हमारे डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन नहीं थे। सभी जात और समाज के नेता हमारे डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब थे, हमारे ओसामा साहब हैं, हिना साहब हैं। ये ओसामा साहब और हिना साहब और साहबुद्दीन साहब के परिवार में जात और बिरादरी की तो बात ही नहीं है। तो अभी क्या क्या आरोप लगा है जो ओसामा साहब पे? देखिए, ओसामा साहब की जो राजस्थान में गिरफ्तारी हुई, वो अपना घूमने गए थे कोटा और उसमें आचार संहिता के मामले में वो क्या नाम है केस हुआ, बेल हुआ, चले आए। और कहीं फिर कोई एक दो मामला झूठे मामला सीवान में है, जो उनकी बढ़ती लोकप्रियता को, उनके बढ़ते शख्सियत को, जो उनके साथ समाज के असहाय लोग, गरीब लोग, शोषित लोग, पिछड़े लोग, जो नौजवान हैं, जो बुजुर्गों की दुआ उनके साथ है, क्या नाम है गरीबों की दुआ उनके साथ है, जो लोगों का सहयोग उनके साथ है, उनके परिवार के साथ, उनकी माता के सुनने में आ रहा है कि वो जो चोरी वाला फॉर्च्यूनर जो उस पे कहीं कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। एक ओसामा साहब के कहने पे उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनके फॉलोअर कई करोड़ फॉर्च्यूनर ले आके उनको दे देंगे घूमने के लिए। और डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन का जो जलवा था, डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के जो चाहने वाले थे ना, सब चाहने वाले उसके परिवार में इस तरह की ये झूठी बातों को अफवाह फैला के ओसामा साहब को बदनाम करने की साजिश हो रही है। ऐसा कहीं कुछ नहीं था। वो हमारे ओसामा साहब के मित्र की गाड़ी थी, उसका कागज भी है, पत्थर भी है, सब कुछ उसका है। ऐसी पुलिस अरेस्ट क्यों किया? अरे भाई, मेरे आचार संहिता का मामला था। आप दूसरे स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, दूसरे स्टेट में दूसरे स्टेट की गाड़ी जाती है, स्वाभाविक हमारे यहाँ भी चुनाव होता है। हमारे यहाँ जब चुनाव होता है गाड़ियां ये प्रशासन चेक करती है और उसके आधार पे जब आप परमिशन लेके नहीं जाइएगा तो नौजवान है, घूमने गए थे, नहीं पता था और परमिशन नहीं थी, अरेस्ट हुए और सेकंड डे उनका बेल हो गया। बेल हुआ, फिर बेल के बाद सीवान के कुछ मामला थे उसमें वो आए, हाजिर हुए और चले गए 14 दिन के न्याय हिरासत में। आज सीवान के नौजवान और देश के नौजवान और बिहार के नौजवान और तमाम हर वर्ग, हर समाज के लोगों का उन पर आशीर्वाद बना है, उनके परिवार पे आशीर्वाद बना है, उनके चाहने वाले मन है। और उनका परिवार हमेशा डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब भी न्यायालय पर भरोसा किया, हमेशा प्रशासन पे भरोसा किया, हमेशा उनकी माता हिना साहब जो सीवान लोकसभा की भावी प्रत्याशी हैं और देश की झांसी की दूसरी रानी है, वो हिना साहब हमेशा प्रशासन और न्यायालय पे भरोसा किया। निश्चित रूप से ओसामा साहब भी और न्यायालय और प्रशासन पे भरोसा करते हैं और उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनके फॉलोअर, उनकी सोच रखने वाले, हिना साहब के प्रति विश्वास रखने वाले सभी लोग माननीय न्यायालय पे भरोसा रखते हैं। बहुत ही जल्दी दशहरा के बाद जब आपके क्या नाम है कोर्ट खुलेगा और न्यायालय इज्जत बरी करेगा, कोर्ट की हम सम्मान करते क्या हैं। आपको लगता है कि कोर्ट जो न्यायालय मतलब करेगी? अरे भाई, हमारे जो नेता है, युवा आइकन है ओसामा साहब ने क्या बहुत बड़े केस में गए हैं? क्या वो आतंकवादी हैं? क्या वो क्या नाम है बहुत बड़े क्रिमिनल हैं? झूठा मुकदमा उनको लगा कि उनकी साजिश के तहत ये सब हुआ है। कोर्ट दूध का दूध पानी का पानी करके उनको बहुत ही जल्दी न्याय देगा और हमारे बीच होंगे। और जब वो हमारे बीच होंगे तो उनके नेतृत्व में, उनके माता हिना साहब के नेतृत्व में सब वर्ग, सभी जाति के लोगों, सभी समाज के लोगों को सम्मान के साथ विकास की बात होगी और सीवान में सभी वर्ग के लोग
सभी समाज के लोग हैना साहब के नेतृत्व में, उसामा साहब के नेतृत्व में मतलब खुशहाल। कुछ नहीं लगता है कि जो तेजस्वी यादव और हिना साहब की जो दूरी मतलब मामला बन चुका है? कोई दूरी और कोई नजदीकी की बात नहीं है। मैंने आपको कहा, बहुत से उन चैनलों में मैं कहता हूँ कि जो ताकतवर होते हैं, जिनकी शख्सियत होती है, जो लोकप्रिय होते हैं, उनका विरोध इस समाज में होता है। तो फिर तेजस्वी जी और हैना साहब की बात कहाँ आ गई? हैना साहब अपने आप में एक शक्ति है, अपने आप में एक ताकत है। उसामा साहब अपने आप में एक शक्ति है, एक ताकत है, और लोगों की विश्वास है, लोगों की अरमान है। और हैना साहब जहाँ खड़ी होती हैं वो दल बन जाता है, जहाँ वो बोल देती हैं वो सभा, ये मानते हैं कि वो चल देती हैं वो रैली हो जाती है। वो हम मानते हैं, मगर अभी तेजस्वी यादव फिलहाल में थावे में आए थे तो उनसे मीडिया वाले पूछे कि क्या बोलना चाहते हैं, तो बोले कि हमको सरकारी करवाले से जो हम आए हैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, इस पे टिप्पणी कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो उनको फोन भी तो करना नहीं चाहिए। नहीं, ये उनका मामला है, उससे उनसे आप जाके पूछिए। हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग अपने नेता पर भरोसा करते हैं। हमारे नेता हमारे अपने सीवान के अवाम पे भरोसा करते हैं, अपने बिहार के अवाम पे भरोसा करते हैं, अपने देश के अवाम पे भरोसा करते हैं। यदि किसी पर भरोसा है हमें, और हमें तो हमें हैना साहब पे भरोसा। यदि अगर किसी पे भरोसा है तो युवा आइकन उसामा साहब पे भरोसा। यदि अगर भरोसा हमको है तो साहबुद्दीन साहब के आइडियल पर भरोसा। यदि अगर हमको भरोसा है तो साहबुद्दीन साहब के विकास पे भरोसा। यदि अगर हमको भरोसा है तो सामाजिक न्याय जो साहबुद्दीन साहब ने सभी वर्ग के लिए, समाज के लिए जो विकास किया है, जो उनकी नीति थी, उस पर भरोसा है। और उसी भरोसा के साथ मैं और सीवान जिला के लोग और पूरे बिहार के लोग, देश के लोग उसामा साहब पर विश्वास करते हैं और हैना साहब पर विश्वास करते हैं। हम किसी के टिप्पणी में नहीं जाते, कौन क्या कहता है कौन नहीं कहता है। हमें अपने नेता से मतलब है, हम अपने नेतृत्व से मतलब है, हमें सीवान की जनता से मतलब है, हमें बिहार की जनता से मतलब, हमें देश की जनता बोलते हैं। हम सिर्फ हैना साहब को जानते हैं, उसामा साहब को जानते हैं। न्यायालय और सब हमारा विश्वास है, न्यायालय हमको बरी करेगा। चलिए देखते रहिए। और ये थे नेता और इनसे हम बातचीत किए ओसामा साहब के बारे में। तो न्यायालय तो इन लोगों का भरोसा। जब तक मिलता है अगली वीडियो में, जय हिंद।